आजकल इंटरनेट पे गॉडजिला और किंग कॉन्ग की आने वाली मूवी का बड़ा क्रेज चढ़ा हुआ है। भले ही आपको ना तो गॉडजिला पसंद हो या किंग कॉन्ग, तब भी यूट्यूब के एल्गोरिदम्स ने आपके रिकमेंडेड सेक्शन को इस मूवी के ट्रेलर से स्पैम जरूर किया होगा। वैसे इस चीज से मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं तो गॉडजिला के मॉन्स्टर वर्ल्ड का बहुत बड़ा फैन हूँ। और इसीलिए आज हम इस मूवी के प्राइम विलन मेका गॉडजिला, जिसे एक नई नवेली दुल्हन की तरह ट्रेलर में छुपाया गया, उसे बहुत ही डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। चलिए तो फिर गॉडजिला के मॉन्स्टर वर्ल्ड की गहराइयों में डूबने के लिए तैयार हो जाइए। अरे, आप लोगों ने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर उस क्यूट से लाल बटन को दबा दीजिए। ऐसा सुनने में आ रहा है कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में मेका गॉडजिला दिखाई देगा। तो एनिमेशन के सबसे फेमस रोबोटिक काइजू के पुराने वर्जन से लेकर इस नए वर्जन के बारे में आइए सब कुछ जानते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जापानीज में काइजू जाइजेंटिक मॉन्स्टर को कहा जाता है। हम इन सारे पुराने वर्जन्स की ओर एक नजर डालते हुए ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये नया वर्जन कैसा हो सकता है। पिछले 50 सालों में मेका गॉडजिला के काफी वर्जन आए। कभी उनका ओरिजिन बदल जाता है तो कभी उनका साइज और डिजाइन। मेका गॉडजिला के इन्हीं वर्जन ने कई बार गॉडजिला से लड़ाई भी की। उसकी पहली लड़ाई 1974 के गॉडजिला वर्सेस मेका गॉडजिला में हुई थी, जिसकी वजह से ये इस फ्रेंचाइज का मेन स्ट्रे बन गया। इसके बाद मेका गॉडजिला तोहो की और 4 फिल्मों में नजर आया। साथ ही उसे कई कॉमिक्स, टीवी शोज, एनीमे और वीडियो गेम्स में भी देखा गया। और फैंस के लिए उनके मेका गॉडजिला का इंपॉर्टेंस मोथरा और किंग गिदोरा से कुछ कम नहीं है। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि मोथरा और किंग गिदोरा है कौन। आपने मोथरा और किंग गिदोरा को गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर में देखा ही होगा। अगर ये नाम आपके लिए नया है तो बहुत फुर्ती से इन्हें इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मोथरा एक बहुत ही मैसिव मौत है, जो कि ज्यादातर केसेस में गॉडजिला का एलाई बन के सामने आया है। वहीं पे किंग गिदोरा गॉडजिला के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। किंग गिदोरा एक 3 सर वाला एक्सट्रीमली ह्यूज ड्रैगन है, जिसके मुंह से बेइंतहाई पावरफुल लाइटनिंग बोल्ट निकलती है। भाई सच बोलूं तो पिछली मूवी में गॉडजिला की फाड़ दी थी। ये दोनों ही कैरेक्टर की बहुत ही रिच हिस्ट्री है और मे बी इसे मैं अपने फ्यूचर वीडियोस में एक्सप्लोर करूंगा। बट अभी हम चलते हैं मेका गॉडजिला के मेन टॉपिक पर। मेका गॉडजिला के कोई भी 2 वर्जन आपस में मेल नहीं खाते। हर बार किसी नई खासियत के साथ इस क्रिएचर को पेश किया जाता है। इसी वजह से फैंस के बीच मेका गॉडजिला का क्रेज अब तक बना हुआ है। आज हम मेका गॉडजिला के सारे वर्जन्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला न्यू वर्जन कैसा हो सकता है। शोवा वर्जन एलियन मेका गॉडजिला। 1974 के गॉडजिला वर्सेस मेका गॉडजिला में इस रोबोटिक बीस्ट को पहली बार देखा गया। इसमें वो एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हथियार है जिसे अर्थ को जीतने के लिए एलियंस ने भेजा है। पहले तो यह खुद को गॉडजिला के भेस में छुपाता है, लेकिन असली गॉडजिला के साथ लड़ते ही अंदर का मेका गॉडजिला बाहर निकल आता है। ये वर्जन देखने में उतना हाईटेक तो नहीं है, बल्कि ये लिजर्ड लाइक हेड और अपनी बैक के साथ मोर और लेस असली गॉडजिला की तरह ही दिखता है। मेका गॉडजिला के पास हथियारों का भंडार है, जिसमें आंखों से लेजर, फ्लाइट कैपेबिलिटीज, फोर्स फील्ड और उसके फिंगर और नी में मिसाइल भी शामिल है। अंत में गॉडजिला काइजू किंग सीजर के सहारे मेका गॉडजिला को हरा देता है। – 1975 की टेरर ऑफ मेका गॉडजिला में शोवा वर्जन मेका गॉडजिला फिर दिखा। यहाँ उसे थोड़ा मस्कुलर बनाया गया है, लेकिन बाकी पावर सिमिलर ही है। इसमें भी टफ लड़ाई के बावजूद गॉडजिला जीत गया। हेज़ी वर्जन मेका गॉडजिला सेकंड और सुपर मेका गॉडजिला। इसके कई साल बाद 1993 में मेका गॉडजिला को वापस बिग स्क्रीन में गॉडजिला वर्सेस मेका गॉडजिला 2 में देखा गया। इस बार उसे मेका किंग गिदोरा के सुपर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंसानों ने बनाया। यह टेक्नोलॉजी फ्यूचर में अर्थ को गॉडजिला के थ्रेट से बचाने के लिए थी। यह नया मॉडल टफ और बल्कि था, क्योंकि ये कई सारे हथियारों से लैस था।
हेज़ी वर्जन मेकागॉडजिला का कंट्रोल एक रिमोट कंट्रोल टीम करती है। इस वर्जन में पहले वाले वर्जन के हथियारों के साथ साथ इसके पास एक पावरफुल माउथ बीम और डायमंड हार्ड कवच था। मेकागॉडजिला सेकंड के पास जी क्रशर नाम का एक वेपन भी था जिससे वो गॉडजिला के सेकेंडरी दिमाग को टारगेट कर सकता था। और इतना ही नहीं, क्लाइमेक्स के वक्त मेकागॉडजिला और फ्लाइंग बैटलशिप गरुड़ मिलकर सुपर मेकागॉडजिला बन जाते हैं। गॉडजिला के साथ पहली फाइट में जी क्रशर का इस्तेमाल करके मेकागॉडजिला ने गॉडजिला को मार दिया, लेकिन रॉडन ने गॉडजिला को रिवाइव किया और अल्टीमेटली इस मूवी में भी हर बार की तरह हमारा हीरो गॉडजिला ही जीता। मिलेनियम वर्जन मेकागॉडजिला किरयू पिछले वाले ह्यूमन पायलटेड गॉडजिला से इंस्पायर होकर 2002 की गॉडजिला अगेंस्ट मेकागॉडजिला बनी। इस तीसरे वर्जन में मेकागॉडजिला को साइंटिस्ट ने गॉडजिला के एक्सटीरियर स्केलेटन से बनाया और वो एक हाफ काइजू और हाफ रोबोट बना जिसे एक टीम ऑफ ह्यूमन पायलट कंट्रोल करती थी। किरयू कहलाने वाले इस मेकागॉडजिला के पास मेजर कैनन, रॉकेट लॉन्चर्स, मिसाइल और एक्सटेंडेबल ब्लेड्स थे और ये उड़ भी सकता था। इस मैकेनाइज्ड वर्जन की नई बात यह थी कि इसमें एब्सोल्यूट जीरो कैनन था जो कि उसके टारगेट को 0 डिग्री केल्विन के टेम्परेचर पर ला देता था। इससे बॉडी की हर एटॉमिक एक्टिविटीज बंद हो जाती थी। क्योंकि ये साइबॉर्ग था, इसके पास अपना माइंड और सोल था, मगर इसका एक बहुत भारी नुकसान भी था। जब ये मॉन्स्टर इंसानों के कंट्रोल से बाहर आ जाता है तो ये बहुत घनी तबाही मचाता है। ये सीन्स अगेंस्ट मेकागॉडजिला और उसकी सीक्वल गॉडजिला टोक्यो SOS में देखे गए। नेटफ्लिक्स एनीमे वर्जन मेकागॉडजिला सिटी 2017 में नेटफ्लिक्स की बनाई हुई गॉडजिला प्लैनेट ऑफ द मॉन्स्टर में मेकागॉडजिला का कुछ अंश देखा गया। इसकी वजह से फैंस इस मूवी के सीक्वल गॉडजिला सिटी ऑन द एज ऑफ बैटल को देखने के लिए बेताब थे, लेकिन अफसोस ये फिल्म बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट निकली। इस मूवी में अर्थ को गॉडजिला से बचाने के लिए मेकागॉडजिला को ह्यूमन और 2 एलियन रेसेस ने मिलकर बनाया, मगर ये पूरा बनने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो गया और ह्यूमंस को अर्थ छोड़ना पड़ा। हजारों साल बाद जिस नैनो मेटल की मदद से मेकागॉडजिला को बनाया जाने वाला था वो इवॉल्व हुआ और एक बड़ा कंपाउंड बना जिसे बचे कुचे ह्यूमंस ने नाम दिया मेकागॉडजिला सिटी। इस मूवी के कैरेक्टर्स मेकागॉडजिला को फिर से तैयार करने की जगह दूसरा प्लान बनाते हैं। वो गॉडजिला को मेकागॉडजिला सिटी में फंसाकर मारने की कोशिश करते हैं। ये आइडिया काफी नया था, लेकिन जहां क्लाइमेक्स में मेकागॉडजिला और गॉडजिला के बीच हिस्टोरिक फाइट हो सकती थी, वो अनफॉर्चुनेटली गॉडजिला वर्सेस ह्यूमंस होकर रह गई। फैंस का रिएक्शन देखकर ये कहा जा सकता है कि मेकागॉडजिला सिटी शायद इस फ्रेंचाइज की सबसे वियर्ड फिल्म थी और फिल्म मेकर को फ्यूचर में ऐसे कॉन्सेप्ट्स को जरूर अवॉइड करना चाहिए। सो मॉन्स्टर वर्ड्स का मेकागॉडजिला कैसा हो सकता है? अगर इस बार मेकागॉडजिला, गॉडजिला और किंग कॉन्ग के बीच लड़ाई हुई तो फिर इस मॉन्स्टर का एक नया वर्जन जरूर सामने आ सकता है। मेकागॉडजिला के कई पुराने वर्जन्स को एलियंस ने कंट्रोल किया है। अभी तक लेजेंडरी के मॉन्स्टर यूनिवर्स में एलियन को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, इसलिए मेरा गेस तो है कि मेकागॉडजिला को ह्यूमंस ही ऑपरेट करेंगे और इसके पीछे मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। अगर फैन थ्योरीज को कंसीडर किया जाए तो ट्रेलर में दिखने वाला गॉडजिला असली में मेकागॉडजिला है। ये दिलचस्प ट्विस्ट पहले भी इस काइजू की स्क्रीन डेब्यू में देखा गया था। मॉन्स्टरवर्स में ह्यूमंस अब तक काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं, इसलिए ये माना जा सकता है कि मेकागॉडजिला को भी ह्यूमंस ही चलाएंगे। ये मेकागॉडजिला और ह्यूमंस के बीच लड़ाई दिखाने का मौका भी पेश करेगा, लेकिन चाहे जो भी वर्जन आए अगली मेकागॉडजिला फिल्म में, उम्मीद यही कर सकते हैं कि वो एटलीस्ट मेकागॉडजिला सिटी से बेहतर होनी चाहिए। बाकी तो मेकागॉडजिला से जुड़ी सारी सच्चाइयां हमें फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेंगी। भाई मुझसे अगर पर्सनली पूछा जाए तो किंग कॉन्ग और गॉडजिला के बीच इस जबरदस्त बैटल के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये मॉन्स्टर यूनिवर्स का एक मेगा इवेंट है जहां लेजेंडरी के 2 दिग्गज टाइटन्स एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इस मूवी के डायरेक्टर ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कि इन दोनों मॉन्स्टर की लड़ाई में एक विनर होगा। आप लोगों की तरह अब मुझे भी बेसब्री से इस मूवी के रिलीज का इंतजार है।
आपके हिसाब से कौन विनर होगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।